नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज आपके लिए जो ये वीडियो बनाया गया है, इसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चंस यानी 20 प्रश्नों को लिया गया है, और 20 प्रश्नों में से आपके टोटल कितने सही हुए तो आप सभी लोग कमेंट कर कर अपना जो है स्कोर कार्ड ज़रूर बताएं। और लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से बना है? ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाएगा, तब तक आप अपना आंसर जो है नोट कर लें, फिर आपको सही आंसर बताया जाएगा, जिससे कि आपको पता चले आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रेंच। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका इन्वायरमेंट शब्द है, इसको फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द इन्वायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आसपास, यानी जो आपकी सराउंडिंग होती है उसको ही, आपका जो आसपास का जो वातावरण होता है इसको ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण शब्द निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। तो जो आपका पहला है परि, जो होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर से घेरे हुए है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि जो पर्यावरण शब्द है यह आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फिर आज का आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण है इसके आपके दो घटक होते हैं। तो उन दो घटकों के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, तो आप देख सकते हैं पर्यावरण के दो घटक होते हैं। तो पहला होता है जैविक घटक, जिसको कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है अजैविक घटक, जिसको कहा जाता है एबायोटिक कंपाउंड। तो आपको जो है कंपोनेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो इसी के साथ जो आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान रखनी है, जैसे कि आपका जो जैविक घटक होता है इसमें आता है आपके सूक्ष्म जीव, जंतु, पौधे। तो ये सारी चीज़ें आपके जैविक घटक में इंक्लूड होते हैं। और इसी के साथ अगर अजैविक घटक के उदाहरण की बात की जाए, तो अजैविक घटक में आते हैं हवा, पानी, मिट्टी आदि। तो ये सारे के सारे आपके अजैविक घटक के उदाहरण हैं। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1966 या ऑप्शन डी 1972। और आपका सही जवाब होगा जो आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है यह बना आपका 1972, ऑप्शन डी सही जवाब। तो आपको जो है इसके बारे में जो आपको जो बातें ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को देश के वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया। और यह आपका जो नियम था, अधिनियम, इसमें 2003 में इसमें जो है आपका संशोधन भी किया गया। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है वन संरक्षण अधिनियम कब बना? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1980। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका वन संरक्षण अधिनियम है यह आपका 1980 में बना। इसके बारे में जो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, तो आप देख सकते हैं भारत सरकार ने वनों के संरक्षण तथा वनों के विकास के लिए
वन संरक्षण अधिनियम 1980 पारित किया, जबकि पहली बार राष्ट्रीय वन नीति को 1952 में जारी किया गया। तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से जानकारी मिलेगी। पहला तो वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में बना, और जो आपका पहली बार अगर पूछा जाए राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई, तो आपको ध्यान रखना है 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति को जारी किया गया। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भोपाल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है यह आपका भोपाल में स्थित है। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है, अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई, तो 1984 में आपके भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना भोपाल में की गई। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1992। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 यानी 1992 में किया गया। और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए किस शहर में किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील है वहाँ के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो इसके बारे में इतनी सारी बातें आपको जो है ध्यान में रखनी है। तो आप जल्दी से अगर आप वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है आपका एजेंडा 21। और जो एजेंडा 21 है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए वो आप देख सकते हैं। यह घोषणा 1992 के रियो सम्मेलन में की गई। तो जो आपका एजेंडा 21 है इसकी घोषणा आपके रियो सम्मेलन में की गई थी। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य है वो है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। और इसी के साथ जो अगला है आपको ध्यान रखना है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? और आप लोगों का सही जवाब होगा जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस है यह आपका ऑप्शन डी 1974 में मनाया गया। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात का आपको ध्यान रखनी है। तो आप देख सकते हैं जो आपका पर्यावरण दिवस है वो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 5 जून 1976 को आपका जो है पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2010। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका NGT जिसको कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 2010 में की गई। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप देख सकते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। और जो NGT है इसका जो आपका मुख्यालय है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसके बारे में
ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IUCN। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो रेड डाटा बुक होती है, इसका जो प्रकाशन करता है वह करता है आपका IUCN। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जो रेड डाटा बुक है इसकी स्थापना 1964 में की गई। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1973। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है इसको 1973 में शुरू किया गया। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है आपको ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं बाघ संरक्षण के लिए परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का पहला नेशनल पार्क है वो है आपका जिम कॉर्बेट, जो आपका उत्तराखंड में स्थित है। और इसी के साथ आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और जिसकी स्थापना की गई 1936 में आपकी जिम कॉर्बेट की स्थापना की गई। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और आपको जो है ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका वर्ल्ड अर्थ डे है यह कब सेलिब्रेट किया जाता है? और आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन ए, 22 अप्रैल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22 मार्च। तो आपका विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 मई। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं कहलाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। तो आपको ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को कहा जाता है पारिस्थितिकी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1974। तो आपको ध्यान रखना है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है?
और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए SO2 व NO2। तो आपकी जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, व NO2 के कारण होती है। फिर आज का आपका जो प्रश्न है, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, और वह प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष ने किस जीव को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी पांडा। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर जरूर बताएं कि विश्व वन्य जीव कोष का सिंबल कौन सा जीव है। और साथ ही में आप यह जरूर बताएं कि टोटल जो 20 प्रश्न थे, उसमें से आपके स्कोर कितना हुआ। तो 20 में से आपके कितने टोटल सही हुए वो ज़रूर बताएं। और साथ ही में आप जो है इस प्रश्न का उत्तर भी ज़रूर बताएं। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।